वेलकम टू डिवाइन क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 9 जो बीपीएससी बिहार दरोगा बिहार पुलिस एवं अन्य एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें टोटल 50 प्रश्न कराए गए हैं, जिसमें 35 जीएस जीके और 15 करंट अफेयर्स के हैं। वीडियो का फुल डिस्कशन कराया गया है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में भारत की यात्रा करने वाले निम्न विदेशी यात्रियों का सही क्रम क्या है? तो बताइए इनमें से कौन सा विदेशी सबसे पहले आया था, उसके बाद आया था, फिर उसके बाद आया था। तो सर्वप्रथम जो है मेगास्थनीज आया था, उसके बाद संयुगन आया था, उसके बाद ह्वेनसांग आया था, उसके बाद इत्सिंग आया था। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, याद रखिएगा, और ह्वेनसांग जो है वो हर्षवर्धन के समय आया था। नेक्स्ट है, डायनिसियस कौन था? तो डायनिसियस जो है मिस्र नरेश फिलाडेल्फस टोलमी का राजदूत था, जो अशोक के दरबार में आया था। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, अशोक का सार ए कुना अभिलेख किस लिपि में प्राप्त है? तो सार ए कुना अभिलेख जो है वो दो भाषी अभिलेख है, जो ग्रीक और अरमाइक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में सिर्फ अरमाइक दिया है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। यह एकमात्र अभिलेख है जो दो भाषा में है, जो ग्रीक और अरमाइक भाषा में है, और यह अफगानिस्तान के कांधार से प्राप्त हुआ था। और मानसेरा और शहबाजगढ़ी अभिलेख जो है वो पाकिस्तान से प्राप्त हुआ था, और वो खरोष्टी भाषा में था। नेक्स्ट है, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या किस शासक द्वारा कराई गई थी? तो यह जो है जहांगीर के द्वारा कराई गई थी। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। और सिख के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या जो है वो औरंगजेब ने कराई थी, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन किस वर्ष किया था? तो राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन जो है 1815 ईस्वी में किया था। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। और 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, इसे भी ध्यान रखिएगा। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो है वो अकबर द्वितीय ने दिया था। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने चित्तौड़गढ़ की राजधानी मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसे अंतिम रूप से जो है जहांगीर ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। जहांगीर ने जो है सोने की बनी एक न्याय की जंजीर भी बनाया था, जिसे बजाकर कोई भी आदमी अपना इंसाफ मांग सकता था। नेक्स्ट है, किस बौद्ध ग्रंथ से यह जानकारी मिलती है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपद में बांटा गया था? जब बौद्ध धर्म का ग्रंथ पूछेगा तो वह मिलता है अंगर उत्तर निकाय से, और जब जैन धर्म पूछेगा तो वहाँ पे भगवती सूत्र से यह मिलता है। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा, अंगुत्तर निकाय। नेक्स्ट है, यदि वर्ष भर में हम एक बार मेढक की तरह टरटराते हैं हमें कुछ नहीं मिलेगा, कांग्रेस की कार्यप्रणाली के संदर्भ में उक्त टिप्पणी किसकी थी? यह टिप्पणी जो है बाल गंगाधर तिलक की थी। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है। तो बताइए इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय सर सैयद अहमद खान, ये सही है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मदन मोहन मालवीय, ये भी सही है। बनारस का संस्कृत कॉलेज सर विलियम जॉन्स, ये गलत है, क्योंकि बनारस का संस्कृत कॉलेज की स्थापना जो है जोनाथन डंकन ने किया था, और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली ने किया था, यही सही है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, सहायक संधि प्रणाली लॉर्ड वेलेजली द्वारा लाया गया, इसके अंतर्गत सिंधिया राज्य कब सम्मिलित हुआ? तो इसमें जो सिंधिया राज्य जो है 1804 ईस्वी में सम्मिलित हुआ था। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। और सहायक संधि को सर्वप्रथम हैदराबाद के निजाम ने स्वीकार किया था 1798 ईस्वी में, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ था? तो 1817 की क्रांति के बीच 1857 की क्रांति के ठीक बाद जो है नील विद्रोह हुआ था। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर। यह विद्रोह 1859 से 1860 ईस्वी के बीच हुआ था। इसका नेतृत्व करता विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास थे, और इस आंदोलन का विस्तार पूर्व उल्लेख जो है नील दर्पण नामक नाट्य ग्रंथ में किया गया है, जिसके लेखक जो है दीनबंधु मित्र हैं, और नील दर्पण का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद जो है मधुसूदन दत्त ने किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ध्यान रखिएगा कि नील दर्पण का रचना दीनबंधु मित्र ने किया था, लेकिन नील दर्पण का जो अंग्रेजी में जो अनुवाद किया था उसे मधुसूदन दत्त ने किया था। और हिंदू पेट्रियट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी ने इस आंदोलन को पूर्ण रूप से अपना समर्थन दिया था। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। हिंदू पेट्रियट के संपादक कौन थे? तो हरीश चंद्र मुखर्जी थे। और 1857 की क्रांति के ठीक पहले कौन सा क्रांति हुआ था? तो वो संथाल विद्रोह हुआ था। तो इसे भी ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये दोनों। नेक्स्ट है, एनी बेसेंट ने निम्न में से किस संस्था का कार्यभार भारत में संभाला था? तो एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी का कार्यभार भारत में संभाला था। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में जो है आपका न्यूयॉर्क में मैडम हेलेना वोल्सवर्स्की तथा कर्नल ऑलकॉट ने किया था। नेक्स्ट है, बंदी जीवन किसकी कृति है? तो बंदी जीवन जो है सचिंद्रनाथ सन्याल की कृति है। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के दौरान दिल्ली में हुए विद्रोह को किसने दबाया था? तो दिल्ली में हुए विद्रोह को जो है निकलसन एवं हडसन ने दबाया था। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में विवाद को सुलझाने के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह किया,
यह किस कारण हुआ था? यह जो है प्लेग बोनस विवाद के कारण हुआ था। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा निम्न में से कौन सा संस्था स्थापित की गई थी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा जो है 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में कर संग्रह किसके द्वारा किया जाता था? तो कर संग्रह जो है वो भागदूत के द्वारा किया जाता था। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति ने देवगिरी आक्रमण का नेतृत्व किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी का वह सेनापति था मलिक काफूर। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। और इस समय देवगिरी का राजा रामचंद्र था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सरकार द्वारा पूंजीगत भुगतान का उदाहरण है? तो चलिए देखते हैं हम लोग। ऋण पुनर्भुगतान ये सही है। ऋण पर ब्याज भुगतान ये गलत है। रक्षा प्रौद्योगिकी की खरीद ये सही है। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो उसका जो है आयात महंगा हो जाता है और निर्यात जो है सस्ता हो जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा 4 और 3। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है? तो यह दी गई है 8वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल 1992 से 97 था। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय को व्यक्त करता है? तो इनमें जो है स्थिर बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद जो है राष्ट्रीय आय को व्यक्त करता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है, विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो यह जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट, 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है? तो सर्वाधिक महत्व जो दिया गया है वो रिफाइनरी उत्पाद को दिया गया है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। और 8 मूल उद्योग कौन कौन है? वो है कच्चा तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और विद्युत। ये 8 मूल उद्योग हैं। ये याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, ये सही है। प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात 2/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, ये गलत है, क्योंकि 2/3 सदस्य नहीं बल्कि 1/3 सदस्य जो है अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, इससे ध्यान रखिएगा। और राज्यसभा सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, ये गलत है, क्योंकि राज्यसभा सदस्यों का चुनाव जो है प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। और उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में ही प्रस्ताव लाया जाता है, तो ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा 1 और 4। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। तो उपराष्ट्रपति का जब चुनाव होता है उसमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उपबंध किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह जो है अनुच्छेद 312 में किया गया है। ऑप्शन सी सही आंसर है। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस विभाग का मंत्री बनाया गया था? तो इन्हें जो है खाद्य एवं कृषि विभाग का मंत्री बनाया गया था। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। श्रम विभाग का मंत्री जो है जगजीवन राम को बनाया गया था। और संचार विभाग का जो मंत्री है रफ़ी अहमद किदवई को बनाया गया था। और उद्योग और आपूर्ति विभाग का जो मंत्री है वो थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो याद रखिएगा, श्रम विभाग का था जगजीवन राम, संचार का था रफ़ी अहमद किदवई और उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री था डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है लेकिन उसे हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है? तो यह है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, एग्जिट पोल कब जारी होता है? तो एग्जिट पोल जो है वो चुनाव के तुरंत बाद मतदाताओं के दिए गए मतों के आधार पर जारी किया जाता है। इसका आंसर हमारा क्या होगा? चुनाव के तुरंत बाद होता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। इन सर्वेक्षण के माध्यम से चुनाव के नतीजों का पूर्वानुमान लगाने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि चुनाव का परिणाम आने में समय रहता है। इसीलिए एग्जिट पोल के द्वारा यह पता लगाया जा सकता है, मतलब पता लगाने की कोशिश किया जाता है कि किसकी सरकार बनेगी इस बार। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो जापान के संविधान से प्रेरित है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। ब्रिटेन के संविधान से जो है संघात्मक शासन व्यवस्था, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण का प्रक्रिया लिया गया है। और अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, न्यायिक पुनर्विलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के हटाने की विधि और वित्तीय आपात, इतनी सारी चीज़ ली गई है। और जर्मनी के संविधान से जो है आपातकाल का प्रबंध के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधित शक्तियाँ, ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संघ सूची में शामिल नहीं है? तो इनमें जो है कीमत नियंत्रण जो है ये समवर्ती सूची में शामिल है। याद रखिएगा, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। और ये तीनों जो है नागरिकता, डाकघर, बचत बैंक और कृषि आय से भिन्न आय पर कर, ये सब संघ सूची में शामिल है।
नेक्स्ट है अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप को मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह जो है संविधान के अनुच्छेद 25 में वर्णित है। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने उप प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया है? तो दो ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने उप प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया है, वो दोनों है मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है पंचगनी किस राज्य में स्थित है? यह जो है महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है भारत सरकार ने पहली बार किस भारतीय भाषा में एमबीबीएस कोर्स की किताबें लॉन्च की है? यह लॉन्च किया है हिंदी भाषा में। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा एमबीबीएस का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। एग्जाम में ये कभी कभी पूछ देता है तो आपको इसका फुल फॉर्म याद रहना चाहिए। नेक्स्ट वंदे भारत आधारित माल ढुलाई सेवा किस रूट पर शुरू की जा रही है? यह शुरू की जा रही है दिल्ली से मुंबई वाले रूट पे। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है पीएम डिवाइन योजना का उद्देश्य भारत के किस क्षेत्र के विकास के लिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है भारत ने किस देश के साथ वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम को वर्ष 2027 तक बढ़ा दिया है? तो यह बढ़ाया है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा इसका राजधानी जो है वाशिंगटन डीसी में है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में है, जहां 33वां ओलंपिक जो है 2024 में आयोजित किया जाएगा, इसे याद रखिएगा। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और रूस की राजधानी मॉस्को है। याद रखिएगा बर्लिन की दीवार को 9 नवंबर 1989 ईस्वी में गिराया गया था। एग्जाम में पूछ देता है कि बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी, तो 9 नवंबर 1989 में गिराई गई थी और यही है बर्लिन की दीवार, देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट है किस कंपनी ने भारत की पहली एल्युमिनियम फ्रंट ट्रेंड रैक विकसित की है? तो यह विकसित की है हिंडेल्को ने। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। हिंडेल्को की स्थापना 1958 में हुई थी, याद रखिएगा, और नाल्को की स्थापना 1981 ईस्वी में हुआ था। नाल्को का फुल फॉर्म होता है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी। नेक्स्ट है किस देश ने 9वीं इंटरपोल महासभा की मेजबानी की है? यह मेजबानी की है भारत ने। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक 107 है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वर्ल्ड हंगर हेल्थ और कंसर्न वर्ल्ड वाइड के द्वारा जारी किया जाता है। अब इन लोगों को देख के आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि आप लोग कितना खुशनसीब हैं जो आप लोगों को 2 टाइम का खाना नसीब मिलता है। आप लोग किसी के सपने को जी रहे हैं तो अपने आप को कभी कम नहीं आंकिएगा। आप अपने आप में यूनिक हैं और आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मन लगा के पढ़ाई कीजिए, जॉब लीजिए और माँ बाप का सपना पूरा कीजिए। अब कुछ अन्य देश का रैंक जान लेते हैं। जैसे अफगानिस्तान का रैंक जो है 109 है, भारत का रैंक 107 है, पाकिस्तान का रैंक 99 है, बांग्लादेश का 84 है, नेपाल का 81 है और श्रीलंका का 64 है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस आईआईटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा शुरू किया है? तो सबसे पहले बता दें कि द्रौपदी मुर्मू जो है वो भारत की 15वीं राष्ट्रपति है और ये शुरू किया गया है आपका आईआईटी गुवाहाटी में। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा आईआईटी गुवाहाटी की स्थापना जो है 1994 ईस्वी में हुआ था और भारत का सबसे पुराना आईआईटी जो है यानी सबसे पहला जो आईआईटी है वो आईआईटी खड़गपुर है, जिसका स्थापना 1951 में हुआ था। आईआईटी बम्बई की स्थापना 1958 में हुआ था और आईआईटी दिल्ली की स्थापना 1961 में हुआ था। और यही याद रखिएगा आईआईटी बम्बे का ही उदय कुमार था जिसने रुपया का चीन दिया था, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है पीएम नरेंद्र मोदी ने किस स्थान में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है? यह आधारशिला रखी है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर हैं वो बदल गए हैं, वो हैं शिव प्रसाद शुक्ला और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। उत्तराखंड के गवर्नर हैं जनरल गुरमीत सिंह और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल। त्रिपुरा के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मानिक शाह। नेक्स्ट है कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन एशिया का 6ठा शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? यह आयोजित किया गया कजाकिस्तान में। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान है और विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री जो है कजाकिस्तान है। और ये भी याद रखिएगा दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र लैंडलॉक कंपनी है वो लाओस है और दक्षिण अमेरिका में 2 लैंडलॉक कंपनी है बोलिविया और पराग्वे, इसे याद रखिएगा। और मिस्र की राजधानी काहिरा है और ईरान की राजधानी तेहरान है और यहाँ की मुद्रा रियाल है और इराक की राजधानी जो है वो बगदाद है, यहाँ की मुद्रा जो है दिनार है। नेक्स्ट हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश में एक पारिस्थितिकी तंत्र द ट्रैप जोन की खोज की है? इसकी खोज जो है वो मालदीव में की गई है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। मालदीव की राजधानी माले है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट भारत ने ISSF चैंपियनशिप 2022 में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? वो जर्मनी को हराकर। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। और याद रखिएगा ISSF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। नेक्स्ट हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के दमन के लिए जिम्मेदार तालिबान के सदस्यों पर वीजा प्रतिबंध लगाया है? यह प्रतिबंध लगाया है अमेरिका ने। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है।
याद रखिएगा, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है जहां 33वां पेरिस ओलंपिक आयोजित किया जाएगा। और यहीं पे याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में जो है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में ग्रेट बैरियर रीफ है। ये डायरेक्शन पूछ देता है कि ऑस्ट्रेलिया के किस दिशा में है ग्रेट बैरियर रीफ, तो उत्तर पूर्व दिशा में है। नेक्स्ट है, किस संस्था द्वारा एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च किया गया? यह लॉन्च किया गया विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा, विश्व आर्थिक मंच जो है ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक जारी करता है, ग्लोबल सोशल मोबिलिटी सूचकांक जारी करता है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी करता है। यहीं पे जो है विश्व बैंक, जो वर्ल्ड बैंक है, वो जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जारी करता है, मानव पूंजी सूचकांक जारी करता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट भी जारी करता है। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना जो है 1944 ईस्वी में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान किया गया था। नेक्स्ट है, सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? यह दिया गया यूनगिन टैंग को। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। इस प्रकार हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।